मिल के आऊँगी, बच्चे को मिल के आऊँगी, उनको मुबारकबाद भी दे आऊँगी। और उनका जो बच्चे के लिए ये डब्बियाँ हैं, मैं 30 डब्बियाँ लेके आई हूँ, 3-3 का पैक है, 3-3 9। और ये आज है 2 खुशियाँ मुझे मिली है। एक तो खुशी मिली है जो कि पायल का बेबी हुआ, और दूसरी खुशी भी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है 6वां नवरात्रा। तो बस कल का नवरात्रा कन्नू कह रहा था मम्मी मैं भी रखूँगा, कन्नू भी रखेगा, मैं भी रखूँगी, और इन्होंने रखना होगा, जैसे होगा देख लेंगे। तो बस आज मैं जा रही हूँ चीना के साथ शूट पे। तो आज साईं हांडा का हमारा शूट है, तो चीना अपने घर में है। तो चीना अभी कह रही थी कि मैं तैयार होकर मम्मी आपके पास आ रही हूँ और आप भी तैयार हो जाओ। तो मैं तो खाने में लगी हुई थी। तो मैंने बनाए हैं दाल चावल। आज दाल बनाई है मिक्स वाली और टमाटर का तड़का लगाया, साथ चावल, साथ में रोटी। इनके लिए रोटी बना दी है। ये कहते हैं मैं थोड़े से चावल खाऊंगा, बाकी रोटी खाऊंगा। तो अभी मैंने सूट अपना प्रेस करके रखा है। तो सूट प्रेस करके रखा है, बस अभी खाना खा के फटाफट होते तैयार। तो वहाँ 4 बजे पहुँचना है। तो आपको पता है हमारा वहाँ शूट होता ही है। तो बस मैं चीना की वेट कर रही हूँ, चीना आए और हम जाएं। बस गाइस बन गई है हमारी दाल मिक्स वाली पंचमेल। बहुत अच्छी बनती है। अलग अलग दाल बनाने से अच्छा है कि एक ही दाल बना लो और वही खा लो। और साथ में बनाए हैं चावल। चावल इस दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। मैं चीना की वेट कर रही हूँ, चीना आए और हम शूट के लिए जाएं। तो गाइस मैंने ये वाला कोट सेट पहना है, तो अच्छा है। दिव्य क्लोजेट बाय राधिका से लिया था, तो अच्छा है। साथ में वाइट का कंट्रास्ट है, तो वाइट चप्पल साथ में पहन ली है और पर्स ले लिया है अपना और चलते हैं। मगर अभी चीना नहीं आई। मैं इतना पता चला है कि चीना कह रही 2 मिनट में कैब आ रही है। अब 2 मिनट में कैब आ जाएगी मगर चीना नहीं आई। आप कह रहे हो चीना कह रही 2 मिनट में आ रही कैब? फोन किया ना चीना ने। हाँ तो आई तो है नहीं। आ जाएगी। अभी क्या पता तेरे को वहीं सिटी मिल जाए। ऐसे हो ही नहीं सकता, रास्ता तो यही है। नहीं बोला उसने, कहती मम्मी बोलो 2 मिनट में आ जाए, सिटी में आ जाए। अच्छा ये बोला। तो गाइज हम आए हैं, चीना और मैं, साईं हांडा बैंगल्स। तो बस हमारा शूट हो चुका है दिल्ली करोल बाग। तो हमारा हो चुका है। बहुत सारी ज्वेलरी पहनी थी हमने, अभी उतारी है। तो शूट होता है, आपको पता ही है 15 दिन बाद हमारा शूट होता है। हम यहाँ पर आते हैं तो भाई है भी मस्त, मज़ा आ जाता है। आते हैं तो पता ही नहीं चलता 3-4 घंटे कहाँ बीत गए, क्योंकि चीना मैं आराम से अपना शूट हो जाता है। और भाई हमारा ये एडिट, ये देखो जी, यही करते हैं हमारा शूट। ये 15 दिन के लिए गायब हो गए थे ना। हाँ आपका शूट चल रहे थे, आप गुजरात गए थे ना। चलो अच्छी बात है, आप भी अपना घूमते रहते हो। तो आपकी वजह से हम नहीं आ पाए। हम अपने साहिल को ला रहे थे। तो जब पता चला कि आप आ गए हो, तो फिर साहिल को मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं जी, हमारे एडिटर साहब आ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ तो गाइस अभी हम घर आए हैं। इतना ट्रैफिक था रास्ते में, आपको बता नहीं सकते। ऑटो में बैठो। जब हम गए थे हमने 185 रुपये दिए थे उसको जाने के। जब हम वापसी आए हैं तो हमने 300 रुपये दिए। मैंने कहा भैया हम तो 185 में गए थे। कहते जब आप गए होगे रश नहीं होगा, बहुत रश है। तो देखो मैं भी 2-2 घंटे का 1.5 घंटा लगाऊंगा, कमाऊंगा तो सही। तो 300 रुपये लिए, ज़्यादा लिए क्या? 300 रुपये ये। तो गाइस 185 यानी कि आने जाने के 500 रुपये लग जाता है। खाओ पियो तो 1000 रुपये के नीचे आ जाता है बंदा, है ना, इतना आ जाता है। तो गाइस हर 15 दिन बाद जाना होता है। इस बार हमारा शूट थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि जो उनका एडिटर था वो नहीं था यहाँ पर। तो वो गुजरात गया हुआ था, उसका अपना ही शूट चल रहे थे। फिर उसके बाद नोएडा चला गया, कभी कहीं चला गया। आज बड़ी मुश्किल से हमारा शूट उसने हमें बुलाया, तो हम लेट ही गए थे। मतलब कि हम 4-4:30 बजे के करीब पहुँचे थे और हम 8:30 बजे के करीब घर आए हैं। तो इतना टाइम गाइस लग जाता है। सबसे दिक्कत आती है, शूट में दिक्कत नहीं आती, जो आने जाने में दिक्कत आती है। गाइस बहुत ट्रैफिक है दिल्ली में, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ऊपर चल रही है आरती, घंटी की आवाज़ आ रही है। और ये देख लो, वो मुझे चिपक के नीचे आराम से अपना सो गई है दोबारा। और ये देखो, ये भी देखो, बिल्कुल कैसी पतली पतली लग रही है। वैसे जब बाल होते हैं तो मोटी मोटी सी लगती है। अब सारे इसको कह रहे हैं बहुत बच्चा लग रही है, ऐसे जैसे अभी पैदा हुई है ये थोड़ी देर में। हाँ बाल से इनकी ना सारी गाइस बॉल कह रही हूँ, बाल से इनकी समझ आती है। इनकी नोनी काकी है। दीदी भाई नहीं जाता, दीदी भाई जा दीदी बस जा। हाँ और ये देखो, ये गाइस आराम से नीचे, इसको पता चल गया मेरी माँ आ गई है। इस डब्बा भर के गिफ्ट जाने वाले पायल दीदी को। मजाक कर रही हो, अभी गिफ्ट लेकर आएंगे ना। अभी मैंने गोलू से पूछा है कि गोलू हमने आना है तो बता भाई, हम वही चीज़ लेके आए जी। अब तू मेरी बेटी है तो बता सकती है। अब कोई भी कुछ भी ले आता है तो अलग बात होती है, हम तो पूछ ही सकते हैं। कह रही मैं अभी पूछ के बताती हूँ पायल से। तो जैसे जैसे होगा वैसे गाइस। और गाइस ये बहुत ही प्यारा सा हैम्पर आया हमें, मम्मी ने इसमें डाल दी कुकीज। ये कप आया है, ये चॉकलेट आई है, प्रिंगल्स आए हैं। मैं प्रिंगल्स मैं ले जाऊंगी, किटकैट मैं ले जाऊंगी, बाकी छोटा गुड्डा भी ले जाना। गुड्डा अच्छा लगेगा, अटका हुआ है, अटका हुआ तो खुल जाएगा। कहीं नहीं ले जाऊंगी।
बहुत कुछ है। हाँ अच्छा है, लेकिन गाइस अगर आपको भी कुछ कराना हो ना तो आप इनसे मंगा सकते हैं। सावरिया ये आ नहीं रहा है क्या नहीं है? ये रहा हम दिखा देते हैं। guys। ये देखो हमने लिया है तो हम दिखा देते हैं। कार्ड कहाँ है इनका? तो गाइस सबसे पहले तो ये पैर रहा, मिलता आपने बस कार्ड पीछे रख दिया मैडम जी। ये देखो सावरिया है। तो गाइस अगर आपको किसी भी हैम्पर उम्पर मंगवाना हो, कोई बर्थडे पार्टी के लिए या बेबी शावर के लिए बनवाने हो, आजकल तो वेडिंग में भी लोग देते हैं, हर फंक्शन पे आजकल एनिवर्सरी होती है तब भी लोग देते हैं। तो गाइस बिना गिफ्ट के तो लोग पहले बुलाते हैं, उस पर गिफ्ट दे के ही भेजते हैं। तो गाइस अगर आपको मंगवाना तो आप इनसे मंगवा सकते हो। तो इनका ये लगा इस आईडी वाईडी सब कुछ है, और इंस्टाग्राम की आईडी भी आप इनकी देख सकते हैं। आपका आज पता नहीं ब्लर हो रहा है। ये रहा सावरिया हैम्पर्स। तो अभी भी गोल्डी आया था, कह रहा है कि तिलक नगर बहुत रश है कंजकों के सामान के लिए। तो मैं तिलक नगर तो गाइस जा नहीं रही, मैं थक गई हूँ। मंगल बाजार में देखती हूँ क्या समझ आता है क्या समझ नहीं आता, वो लेके आती हूँ। उसमें सामान डाल के बच्चों को दे दूँगी, क्या देखती हूँ क्या समझ आ रहा है। तो बस मैं जा रही हूँ और कुछ सब्जी भी ले आऊँगी, खीरे भी ले आऊँगी, पपीते भी ले आऊँगी। और चीना चली गई है, निखिल आया था और चीना को लेके घर चला गया है। और बस सोना भी है क्योंकि निखिल सुबह जल्दी जाता है और जल्दी उड़ता है, जिम भी जाता है, तो उसको नींद भी जल्दी आ जाती है। तो चीना चली गई है। तो अभी बजे हैं 9:20, तो 9:20 हो गए हैं। अभी तक ये दुकान से नहीं आए। पहले तो जाके देखूंगी दुकान पे क्या कर रहे हैं, कोई कस्टमर बैठे हैं क्या है। और वहीं पर बाजार लगता है, फिर देखती हूँ पपीता खीरा जो सब्जी जो समझ आती है तो वो लेके आती हूँ। तो बाकी गाइस फ़ोन आया था गोलू का कि भाई मैं नानी बन चुकी हूँ। तो आपको पता ही है कि चीना मासी बन गई, मैं फिर से नानी बन गई हूँ। तो बड़ी खुशखबरी है, अब लड़का है ये लड़की है ये आपको उनके ब्लॉग से पता चल जाएगा। पर बहुत खुशी है, लड़का हो चाहे लड़की हो कुछ भी हो, बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, सब कुछ है। बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और यूट्यूब फैमिली को भी मुबारक हो। तो गाइज अभी मैं मंगल बाजार से आई हूँ। पूरा मुझे, मैं कह रही हूँ 9:30 गई थी, 10:30 बज गए मंगल बाजार से आते आते। इतना सामान, हम लेडीज़ को इतनी लालच होती है, ये भी ले लो वो भी ले लो, ये भी ले लो वो भी ले लो। गाइज भर भर के सामान लाई हूँ। ये देखो अभी संतरे ये लाए हैं, ये मिठाई ये मोगा स्वीट से आई है गाइज। ये मिठाई है, ये उसकी है नारियल की बर्फ़ी है। एक नारियल की बर्फ़ी है गाइज। इसका भोग लगेगा, संतरे का भोग लगेगा अभी भगवान जी को, माता रानी को। ये टमाटर हैं, सस्ते हो गए, 50 रुपये के 2 किलो। ये खीरे लाई हूँ जो मेरे कन्नू के फेवरेट है। अरबी चीना की भी फेवरेट है और चीना भी खाती है, उसके लिए बनाऊँगी आएगी तो। और ये भिंडी चीना नहीं खाती, मैं खाती हूँ और कन्नू खाता है। ये धनिया तो ऑल फेवरेट है सबका। अभी काट के इसको पहले ही रख दूँगी। साथ में मेथी कटी कटाई लाई हूँ तो आलू मेथी बन जाएगी। अब नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे और साथ में उसके बाद वैसे भी इसमें प्याज डलता नहीं है, मतलब टमाटर डलते नहीं, प्याज डलते नहीं, ऐसी बनती है। तो ये सब खा लेंगे। और मैं लाई हूँ गाइस कंजकों के लिए डबियाँ, बहुत अच्छी डबियाँ लेके आई हूँ मैं। 30 डब्बे लेके आई न्यासा की, अच्छी हैं। 3 दिन का पैक बना हुआ न्यासा का, अच्छा है। ताकि मैं उसमें फ्रूटी बिस्किट टॉफ़ियाँ जब कुछ भी चीज़ रखना चाहूँ मैं बच्चों को उसमें डाल के दे सकती हूँ आराम से। गाइस मैं दिखाती हूँ आपको। ये डब्बियाँ हैं, मैं 30 डब्बियाँ लेके आई हूँ। 3 का पैक है, 3 9 और ये 10 पैक है। और ये है गाइस ये वाली अच्छी हैं डब्बियाँ, ये देखो न्यासा मैक्स यूज़, और काफ़ी बड़ी डब्बी है। और इसके अंदर मैं का खाने पीने का सामान आ जाएगा और घर में बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। खोलने के लिए भी बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है इसकी। और 3 का पैक है और कलर अलग अलग है। भाई कह रहा था एक क्रीम कलर है, एक रेड है और फिरोज़ी है, 3 कलर है। मैं कहा चलो कोई भी है। तो बस डब्बियाँ कल मैं रात को, जब परसों कंजके हैं तो कल रात को सारा कुछ सामान इसमें पैक करके और पैसे भी इसी डब्बियों में डाल दूँगी। मैं ना 20 की गड्डी लाई थी गाइस। तो नए नोट हैं, बच्चे नए नोट से खुश हो जाते हैं। तो नए नोट इसमें डाल के सामान डाल के कंजकों को दे देंगे। और ये है, अब कल व्रत है तो बाद में खाएंगे गाइस इसको भी। बस अभी मैं निक्की के पास आई हूँ। तो मैं आज शूट पे गई हुई थी, निक्की से मिली नहीं। और देखो जी मेरी बेटी भी आ गई है। उसको बस जहाँ माँ वहाँ बेटी, बिल्कुल देखो मेरे कदमों में। हाँ तू जहाँ जा रहेगी मेरा साया मेरे साथ रहेगा भाई। हाँ तेरे को भी तो तुम भी तो सब नानी बने हो। हाँ कोई छोटी नानी कोई बड़ी नानी तो नानी है, रिश्ता तो वही है ना। हाँ पहले ही नानी बन चुके हैं हम तो। कितनी नानियां बन चुकी हूँ मैं तो। नहीं अब मैं दोबारा बन गई। वैसे मैं मगा रही हूँ अब राधिका के घर में, नैन्सी के घर में, जैसे गोलू के घर है ना, सबके घर बच्चे हैं तो पायल के घर सबके नानी तो मैं बनाई हूँ। बस दादी कब बनूंगी ये नहीं पता। दादी भी बनी जाओगी जल्दी। ईशु की शादी हुई है ना अभी, तो वही तो कह रही है। अब देखो कन्नू की तो हुई नहीं जो मैं बोलूँ। मैं कहती ईशु की शादी होगी तो देखो मैं दादी भी बन जाऊंगी।
यही पदवियां रह गई हैं। अब यही बनना है, हमने और कौन सी रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है। हम शुक्र है ये देख के जा रहे हैं। वो तो है। ये शुक्र मनाएंगे कि हम ये चीज देख के जा रहे हैं। कई बेचारे ऐसे होते हैं सच्ची, छोटी छोटी उम्र में जो लोग चले जाते हैं वो तो बेचारे माँ बाप ही बनते हैं बेचारे, कई पदवियां और मिलती भी नहीं है। पर हम भगवान का ये शुक्र मनाते हैं कि हे परमात्मा इतनी उम्र दी कि हमने अपने बच्चों की खुशियां देख ली। हाँ होता है। हाँ, सबको दे खुशी। यहाँ तक जाना भी हाँ, बहुत- आज मैं के कह रही टाइम हाँ, पे आजकल के पहुंचना टाइम में भी हाँ, बहुत दिक्कत मैं कह रही की बात है। भगवान सबको खुशियां दे, सबको खुशियां दे, बस किसी के अगर कोई दुख ना आए। है नहीं वो वाला जो गुरु नानक जी का कौन सा है, लाख खुशियां बादशाहियां, हाँ हाँ हाँ, कि ना दुख होवे। क्या आगे, सारे पासे सुखियां ले आई बाबा नानका एहो जिया। हाँ अच्छा, बड़ा अच्छा लगता हाँ, है बड़ा शब्द अच्छा ये। लगता है, शब्द बड़ा अच्छा लगता है। वही। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह मुझे गोलू का फोन आ गया था 7 बजे कि बेबी हो गया है। तो उसके कौन है, कोको है। हाँ, तो सुबह सुबह मुझे पता चल गया था कि बेबी हो गया है। अब बाकी वो बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो हमने तो बच्चे की शक्ल भी देख ली, मेरी पायल से भी बात हो गई, संदीप का भी थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे बेबी हुआ। मैं कभी गोलू का फ़ोन आया तो मेरी पायल से भी बात हो गई थी, मेरी सबसे बात हो गई थी, मैंने सबको मुबारकबाद दे दी। बस गाइज मुझे बार बार लोग सारे कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए। तो गाइज पिछली बार क्या था, जब पायल का बच्चे हुए थे और गोलू का जैद हुआ था, तब मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं रहती थी, तो मैं थी, इनको छोड़ के मैं चली गई थी। अब ये भी ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वो भी इनकी भी कोई बात नहीं, रह लेंगे। सबसे बड़ी बात है मेरे पास मेरी मम्मी है, तो मैं ज़्यादा वहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो मैं जाऊँगी तो बस एक ही बार जाऊँगी, तो मिल के आऊँगी, बच्चे को मिल के आऊँगी, उनको मुबारकबाद भी दे आऊँगी, और उनका जो बच्चे के लिए बनता है नानी की तरफ से, तो वो सब लेके जाऊँगी। तो आपकी बात हो गई थी संदीप से? हाँ, मेरी संदीप से बात हुई थी, मैंने किया था फोन, तो संदीप ने फोन उठाया था, तो मैंने उसको मुबारकबाद दे दी। साथ में गोलू भी थी, मैंने गोलू को दे दी, पायल को दे दी मुबारकबाद। अच्छा, पायल से बात हुई? पायल से बात हुई, सारी से बात हुई। तो मैंने पूछा तुम क्या बात है, इकट्ठे हो कहा, हॉस्पिटल में अभी तक? कहते पापा हम हॉस्पिटल में सारे हैं, तो हमारा पूरा जो स्टाफ है वही सारा हॉस्पिटल में है, तो सारे हमारे जितने भी काम करने वाले बच्चे सारे वही थे, सारे वही हैं, तो सारा हम अपना। मैंने पूछा था संदीप से, मैं कहा कौन कौन है, कह रहे बस घर के ही हैं, सारे सारे ही हैं, सारे घर तो के मैंने हैं। कहा कि आपकी सिस्टर वगैरह कहते वो भी आ जाएंगी, वो सुनीता, तो वो भी आ जाएगी, तो पास ही रहती है, चलो आ जाएंगे। तो मेरा कह रहे थे, मैं कहा मैं भी आऊंगी, 1-2 दिन के अंदर आती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक बार सारा बच्चे को देख के जो भी देना लेना है वो भी चलो साथ साथ ले जाऊँ। छठी पे भी चली जाऊंगी, इनमें छठी होती है। हाँ, तो मम्मी की थोड़ी मम्मी भी, हाँ मम्मी भी है, फिर इतने दिन मैं भी मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो बड़ी खुशी की बात है गाइस कि फ्री हो गई। संदीप ने यही बोला कि चलो जल्दी फ्री होगी, 1 तारीख की डेट मिली थी और जल्दी फ्री होगी, अच्छी बात है। तो बस भगवान लंबी उम्र दे बच्चों की, सब बच्चों की, और पायल भी तंदुरुस्त रहे, बच्चा भी तंदुरुस्त रहे। और हमारी तरफ से मली फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूट्यूब फैमिली से भी है कि आप कमेंट्स में हमें कंग्रेचुलेशन लिखना, अच्छा लगेगा हमें कि देखते हैं कि कौन हमारे बच्चों को कितना प्यार करता है, तो जरूर लिखना। तो हमें तो खुशी है, बहुत खुशी है गाइस, बहुत खुशी है। आज है 2 खुशियां मुझे मिली है। एक तो खुशी मिली है जो कि पायल का बेबी हुआ, और दूसरी खुशी भी है, वो मैं जाके चंडीगढ़ जब जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी वहां जाके कि भाई क्या मुझे खुशी मिली है, वहीं जाके उनसे डिस्कशन करके वो खुशी नहीं, बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ा धमाका है। तो गाइज मैं आपको बताऊंगी, तो और पायल और गोलू से डिस्कस करके, हाँ डिस्कशन करके फिर हम बात करेंगे। तो आज मिली 2 खुशियाँ, और पायल बनी माँ या मैं बनी नानी। तो बस आज का ब्लॉग गाइज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जाते जाते कमेंट्स में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखना गाइज प्लीज़। तो और जितना लिखोगे उतनी में खुशी होगी, उतनी खुशी होगी हमें। तो हम तो नाना नानी बने हैं, आप भी तो देखो कोई ना कोई रिश्ता आप लोगों से भी तो जुड़ा है, क्योंकि आप भी सब बच्चों को देखते ही हो। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।